प्रिय आत्मन, सहज योग में आज मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक वृंदावन की धरती पर मलूक दास अलख जगाते रहे। कहते हैं मलूक दास, नाव रीजे जप तप कीन है। परमात्मा से कैसे प्रेम करना है, परमात्मा को कैसे रिझाना है, इसका सूत्र दे रहे हैं मलूक दास। पहले बता रहे हैं कि क्या चीज़ से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। नाव हरीजे जप तप किन है। तुम कितना ही जप करो, मंत्रों का जाप करो, इससे परमात्मा के रिझने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तुम कितनी भी तपस्या करो, खड़ेसरी हो जाओ, एक पैर पर तपस्या करो कि धूप में अपनी काया को सेको, कि अग्नि जला करके और उसको तापते रहो, इससे कोई परमात्मा के रिझने का कोई प्रश्न नहीं है। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, राम नाम बिन लैन को और वस्तु कह कौन। जीवन में राम से प्रेम करने के सिवा, राम नाम का सुमिरन करने के सिवा सच कहो तो कोई सुंदर और कोई कार्य है नहीं। सुंदर जप तप दान व्रत लागे खारे लौन। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए तुम जप करो कि तप करो कि दान करो कि व्रत करो, लागे खारे लौन, ये सब अंत में नमक जैसे ही खारे लगते हैं, इसमें कोई मिठास नहीं पैदा होती है, इससे परमात्मा रिश्ता नहीं है। कहते हैं मलूक दास, ना वह रीझे जप तप किन्हें और ना आत्म को जारे। बहुत सारे लोग अपने को कष्ट देते हैं, तपस्या के नाम पर उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और नाना प्रकार से अपनी काय क्लेश करते हैं, लेकिन कहते हैं मलूक दास कि इससे परमात्मा रिश्ता नहीं है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कर स्नान तिलक सिर दे वही रोज बजा वही घाटी। परमात्मा को रिझाने के लिए पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। रोज स्नान करते हैं, नाना प्रकार के तिलक लगाते हैं, सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं ललाट पर और घंटी बजाते हैं परमात्मा को रिझाने के लिए। लेकिन दरिया साहब कहते हैं कि इससे परमात्मा रिश्ता नहीं। आतम मार पखाने पूजे और दिए भरम की टाटी। और लोग अपने को सताते हैं और पाषाण को पूजते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन ये सब भ्रम है, इससे परमात्मा नहीं रिश्ता। ऐसे बुढ़े बहुत अभिमानी सद्गुरु चरण विसारे। सद्गुरु के चरणों को भुला करके तुम जो भी साधना करते हो, ऐसे भव सागर में लोग डूब जाते हैं, कभी भी परमात्मा उनसे रिश्ता नहीं। कहे दरिया सतनाम भजन बिन गए जवाना हारे। अगर सतनाम का भजन नहीं किया, ओंकार का सुमिरन नहीं किया, ओंकार को नहीं जाना, तो जीवन की बाजी हार करके तुम यहाँ से जाते हो। कहते हैं मलूक दास, ना वह रीझे धोती टांगे। बहुत से लोग धोती पहनते हैं और सोचते हैं कि धोती पहनने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, तुम्हारी वेशभूषा से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। ना वह रीझे धोती टांगे काया के पखारे। कई लोग 5 बार स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा इससे प्रसन्न होगा, तो परमात्मा इन सब चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी प्रात करे स्नाना। काशी में चले जाओ, 3 बजे रात से लोग नहाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कबीर साहब, बहुत से मुझे लोग मिले जो अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, पुण्य करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, आत्म छोड़ी पखाने पूजे तिनका थोथा ज्ञाना। और आत्मदेव की पूजा नहीं करते, आत्मा में स्थित ओंकार की झनकार नहीं सुनते, उसके बदले पाषाण की पूजा में रत रहते हैं, लेकिन उनका ज्ञान भी थोथा है, उनसे भी परमात्मा रिश्ता नहीं है। तो प्रभु कैसे मिलता है, कैसे रिश्ता है, मलूक दास उसका परम सूत्र दे रहे हैं। दाया करे धर्म मन राखे। जिनके हृदय में दया है, जिनके हृदय में विनम्रता है, जिनके हृदय में परोपकार की भावना है, दया और परोपकार, ये 2 गुण परमात्मा को बहुत भाते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की। लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही निर्दय हो गए हैं और दोनों घर से भागी, हिंदुओं के घर से, मुसलमानों के घर से, दोनों के घर से ये दया विदा हो गई है। और वह करे जिबा वे झटका मारे। मुसलमान भाई क्या करते हैं, वो खसी को जिबा करते हैं, रेत करके उसका गला काटते हैं। हिंदू क्या करते हैं, उसको झटका मार करके गर्दन काट रहे हैं। दोनों तो गर्दन काट रहे हैं। आग दो घर लागी, कबीर साहब कहते हैं दोनों जगह आग लगी हुई है।
किसी के घर में कोई दया नहीं है कि तो कैसे भला परमात्मा रिझेगा बताओ। कहते हैं मलुकदास, लेकिन रिझेगा कैसे? दाया करे धर्म मन राखे, दया करे, परोपकार की भावना मन में रखे और घर में रहे उदासी, अपने घर में रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जंगल जाने की ज़रूरत नहीं, परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर में मोह मत बनाओ, एक साक्षी होकर के रहो, प्रेम पूर्वक रहो, लेकिन मोह मत बनाओ। प्रेम में केवल देने का भाव है और मोह में लेने का भाव है, बस इतना फ़र्क समझना। घर में रहे उदासी, अनासक्त रहो, साक्षी होकर के रहो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। जो छोड़ गेह अपना प्रभु को पाने जंगल को जाते हैं, कहते हैं ना मलुकदास, घर में रहे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो छोड़ गए अपना प्रभु को पाने जंगल को जाते हैं, लेकिन जो लोग अपना घर छोड़ करके प्रभु को पाने के लिए जंगल में जाते हैं, प्रभु को कैसे पाएंगे जो उसका प्रसाद ठुकराते हैं। ये सारी दुनिया उसका प्रसाद है, सारी सृष्टि उसका प्रसाद है। उसके प्रसाद को ठुकरा करके अगर उसको कोई पाना चाहे तो भला कोई पा सकता है? अब नहीं जगत का त्याग करो, हो जहाँ वही हरिनाम जपो, हरिनामम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए प्रभु को पाने की, प्रभु को रिझाने की श्रेष्ठतम विधि है कि तुम जगत में रहो। जगत का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही ज़रूरत है कि तुम जहाँ भी हो वहीं हरि नाम का सुमिरन करो, हरि नाम से प्रेम करो, हरि नाम की याद में जियो। यही प्रभु को रिझाने की श्रेष्ठतम विधि है। कहते हैं मलुकदास, अपना सा दुख सबका जाने। ये बड़ी अद्भुत बात है संतों की कि सबको दुख होता है। प्राणियों को, जो बकरे को लोग सताते हैं, मारते हैं, जब तुम्हारी गर्दन कटेगी तो तुमको कैसा लगेगा? अगर किसी प्राणी को तुम सताते हो तो याद रखो, तुमको वैसा सताया जाए तो तुमको कैसा लगेगा? किसी को तुम अपमान करते हो, किसी को गाली देते हो, तुमको कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? जो बात तुम्हें नहीं अच्छी लगती वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह काम मत करो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो वैसी बात दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो। अपना सा दुख सबको जाने, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान घटे बेहद। भीतर तो हृदय में दया भाव नहीं है, लेकिन ग्रंथ पढ़ लेते हैं लोग, विद्वान हो जाते हैं और ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें करते हैं। ते नर नर कही जाएंगे, सुनी सुनी साखी शब्द। लेकिन ऐसे ही साखी याद कर लिया, श्लोक याद कर लिया, रामायण की चौपाइयाँ याद कर ली और भीतर कोई दया नहीं है तो क्या होगा? ते नर नर कहीं जाएंगे। कहते हैं ऐसे लोग निश्चित नरक जाएंगे। इसलिए असली बात है कि जो भी तुम करते हो, साधना करते हो, तुम्हारे जीवन में उतरना चाहिए, तुम्हारे आचार में आना चाहिए और दया, प्रेम, करुणा, सत्य, संतोष, सरलता, ये सब गुण पैदा होना चाहिए। कहते हैं मलुकदास, अपना सा दुख सबका जाने और ताही मिले अविनाशी। ऐसे ही व्यक्ति को केवल वह परमात्मा मिलता है, वह अविनाशी गोविंद मिलता है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, इस सिरसों साटा कीजिए तब अविनाशी पद लीजिए। अहंकार के साथ तुम अविनाशी पद नहीं पा सकते। सिर देने को राजी हो, अहंकार देने को अगर राजी हो, तभी तुम परम पद पा सकते हो, उस गोविंद का पद प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं मलुकदास, सहे कुशब्द बादहूँ त्यागे। कैसे परमात्मा रिझेगा? कि अगर कोई दुर्वचन कहता है तो तुम सहो उसको और बादहूँ त्यागे, और वाद विवाद में मत पड़ो किसी से। वाद विवाद अहंकारी व्यक्ति करता है। जिसके लिए तुलसीदास कहते हैं, बूंद प्रहार सहाही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बारिश की बूंदें होती है, पहाड़ कैसे उसको विनम्रता से सहता है, ऐसे ही कोई कितना भी दुर्वचन कहे, संत उसको सहता है, वो वाद विवाद नहीं करता। कहते हैं मलुकदास, सहे कुशब्द बाद हूँ त्यागे। वाद विवाद छोड़ दो। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, वाद विवाद काहू सो न कीजिए, रसना राम रसायन पीजे। किसी से वाद विवाद मत करो और बराबर गोविंद का नाम लो, गोविंद के नाम के सुमिरन में जियो। उस्तति निंदा करे नर कोई, नामे श्रीरंग भेटल सोई। नामदेव कहते हैं, कोई स्तुति करे कि निंदा करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? नामे श्रीरंग भेटल सोई। नामदेव कहते हैं, मुझे तो गोविंद मिल गया। ऐसे ही जो संत होता है वो तो जानता है कि वो तो राम रतन धन उसके पास है। अब कोई निंदा करे कि स्तुति करे, इससे उसका क्या लेना देना है?
मलुकदास कहते हैं छाड़े गर्व गुमाना। कैसे परमात्मा रिश्ता है? अहंकार को छोड़ दो। किस बात का अभिमान कर रहे हैं? यह यौवन का अभिमान है क्या? बल का अभिमान है क्या? धन का अभिमान है? ये कितनी देर तुम्हारे साथ है? जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं हमता ममता को दूर करे। ये अहंकार और ये मेरापन, ये मैंपन और मेरापन, ये परमात्मा को रिझाने में बाधा है। यही तो मूल जंजाल है जी। कहते हैं पलटू साहब यही मूल जंजाल है, इसको समझो। चाह अचाह को छोड़ देवे। चाह भी छोड़ना है और अचाह भी छोड़ना है। हमको ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब उस चीज़ को तो मूल्य तो दे रहे हो ना। हमको धन नहीं चाहिए, ये भी अहंकार है। हमको धन चाहिए, ये भी अहंकार है। ना तो चाहिए और नहीं चाहिए, दोनों के पार चले जाओ। यही सहज स्वभाव की चाल है जी। यही सहज स्वभाव है कि जैसा हो रहा है बस वैसा होने दो, तुम अपने बीच में खड़ा मत हो जाओ। कहते हैं मलुकदास यही रीझ मेरे निरंकार की कहत मलूक दीवाना। कहते हैं कि मेरा निरंकार जो गोविंद है ऐसे ही रिझता है। तुम सहज रहो, मैंपन और मेरापन से मुक्त रहो। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं पढ़े न सत्य नाम दुई अक्षर। सब पढ़ाई तुमने पढ़ी लेकिन राम नाम की पढ़ाई पढ़ी, राम नाम का भेद जाना। और सीख सो सकल सयाना। और सारी शिक्षा चालाकी सिखाती है और वही शिक्षा तुमने ग्रहण की। साची प्रीत हृदय बिन उपजे कहूँ रिझत भगवाना। जब तक परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार तुम्हारे दिल में पैदा नहीं हो तब तक परमात्मा नहीं रिश्ता। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे सत्य नाम का भेद जानो, भीतर हृदय में दया रखो, परोपकार की भावना रखो और राम के सुमिरन में सदा जियो। ऐसे ही परमात्मा रिश्ता है और परमात्मा के रिझाने का योग ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।